मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट जिसमें कि बायोलॉजी का संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। आज हम अग्नाशय ग्रंथि पढ़ा रहे हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि, जो कि ग्रंथि नंबर 7 है। इससे पहले मैं इस चैनल पे 6 ग्रंथि पढ़ा चुका हूँ। पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी है एड्रिनल ग्रंथि यानी जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। पांचवी जो ग्रंथि थी वो थी पिनियल ग्रंथि, जो कि हेड में स्थित होती है, हमारे सिर में। छठी ग्रंथि थी थाइमस ग्रंथि। और सातवीं आज हम पढ़ा रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज ग्रंथि। और ये जो सातवीं ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं यही है पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी पैंक्रियाज ग्रंथि है। ये जो येलो कलर में आपको दिख रही है ये पूरी पैंक्रियाज ग्रंथि है। ठीक है, तो आगे हम बताने जा रहे हैं आज पैंक्रियाज ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पैंक्रियाज ग्रंथि की ओर। यदि आप पिछली ग्रंथियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है 6 ग्रंथियों की, तो आप उनको जाके एक बार देखें। मैंने काफ़ी डीपली से उन ग्रंथियों को समझाया हुआ है। तो चलते हैं आगे। तो देखो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो है ये तो है लीवर। ठीक है, ये आपको दिख रही है ये स्प्लीन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ये आपका है स्टोमेच, पेट। ये जो है ये है लार्ज इंस्टेटाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, ये है स्मॉल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये जो आपको दिख रही है यही है पैंक्रियाज। ठीक है, ये है जो पित्त होता है, पित्त डक्ट होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से ये होती है, यही होती है पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है, ये होती है पूरी पैंक्रियाज ग्रंथि। अब इसमें अपन समझते हैं कि पैंक्रियाज ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक की जो होती है, ये पैंक्रियाज ग्रंथि की लंबाई होती है। भाई पैंक्रियाज ग्रंथि कितनी लंबाई होती है। ठीक है, ये होती है, ये देखो पूरी पैंक्रियाज ग्रंथि है। ये पैंक्रियाज ग्रंथि की टेल हो गई, पूंछ, ये इसका हेड हो गया। ठीक है, तो इतना समझ लिया आपने कि पैंक्रियाज ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ये हमारे जस्ट जो यकृत होता है इसके जस्ट नीचे होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब ये समझना कि पैंक्रियाज जो ग्रंथि होती है इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। देखो, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एक क्या होती है बहिस्रावित और एक ग्रंथि होती है अंतस्रावित। अब बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जिनसे कोई रस स्रावित होते हैं। ठीक है, जबकि अंतस्रावी ग्रंथि वे होती है जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखो जो पैंक्रियाज ग्रंथि होती है यानी अग्नाशय ग्रंथि, इससे हार्मोन भी स्रावित होता है और एक अग्नाशय रस ये भी स्रावित होता है। इसलिए इसे मिश्रित अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसे मिश्रित अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, यानी ये अंतस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिस्रावित ग्रंथि होती है। इसके अलावा जो ग्रंथियाँ होती है जो कि हार्मोन स्रावित करते हैं उन्हें कहते हैं अपन अंतस्रावित ग्रंथियाँ। वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्रावित करती है वो अंतस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। ठीक है, बट ये हार्मोन के साथ साथ रस भी स्रावित करती है, अग्नाशयी रस। ठीक है, इसके कारण इसे क्या कहते हैं, मिश्रित अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि, तो मैंने बताया था कि मनुष्य की उदर गुहा में, यानी कि जो उदर गुहा होता है जहाँ पर हमारा पेट होता है, उसमें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की अग्नाशय नामक एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई कितनी मानी है, 15 से 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथि का लगभग 98% भाग पाचक रसों का स्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। तो इसका 98% जो भाग होता है ये पाचक रसों का स्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। ठीक है, तो 98% भाग पाचक रसों का स्रावण करने वाली खोखली कोशिकाओं द्वारा बना होता है। अब आगे देखते हैं। तो इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और गुलाबी रंग की होती है। और अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं।
अब देखते हैं कि इन खोखले पिंडों के बीच में अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। यानी इन खोखले पिंडों के बीच में अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कहते हैं। इनकी खोज पॉल लैंगर्स ने की थी। तो पूछा जा सकता है कि लैंगर द्वीप यानी लैंगर्स द्वीप की खोज किसने की थी? तो पॉल लैंगर्स ने की थी। इस कारण अंतःस्रावी इन कोशिकाओं का नाम हो गया लैंगरहैंस के द्वीप। अब आते हैं, अब देखो जो पैंक्रियाज जो ग्रंथि होती है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली पाई जाती है एल्का कोशिकाएं। एल्का कोशिका जो होती है उससे ग्लूकोगोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, तो एल्का कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्लूकोगोन। तो पहला हार्मोन हो गया ग्लूकोगोन। ठीक है, तो पहला जो हार्मोन स्रावित होता है ये ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ध्यान का, पैंक्रियाज ग्रंथि से एक हार्मोन तो स्रावित होता है ग्लूकेगोन हार्मोन, जो कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? एल्का कोशिका से। आगे देखते हैं, बीटा कोशिका दूसरी कोशिका होती है, इसके अंदर बीटा कोशिका, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? ये बीटा कोशिका से। ठीक है, ये होता है बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, 2 हार्मोन हो गए जो कि पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है। तीसरा जो हार्मोन स्रावित होता है ये डेल्टा या गामा कोशिका। ठीक है, तीसरी कोशिका होती है इसमें डेल्टा या गामा कोशिका, इससे होता है सोमेटोट्रोमिन हार्मोन। ठीक है, इससे होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, तो इससे स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ध्यान का, पैंक्रियाज ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकेगोन, इंसुलिन और सोमेटोटिन। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन के क्या उपयोग होते हैं, ग्लूकेगोन नामक हार्मोन के क्या उपयोग होते हैं और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन के क्या उपयोग होते हैं। ये तीनों ही जो हार्मोन है, ठीक है, ये जो तीनों हार्मोन है ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तो ये तीनों जो हार्मोन है ये पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि से? पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होते हैं तीनों हार्मोन। तो ये पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होते हैं ये तीनों हार्मोन, ध्यान रखना। ग्लूकेगोन कौन सी कोशिका से? एल्फा कोशिका से, इंसुलिन बीटा कोशिका से और सोमेटोट्रोमिन जो होता है, ठीक है, ये डेल्टा कोशिका से स्रावित होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो तीनों हार्मोन है ये पैंक्रियाज ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जो कि हम तीनों हार्मोन के कार्यों के बारे में बताएंगे कि इनका उपयोग क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार सेशन के साथ। तो आप पढ़ते रहिए। बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।